मुझे बाबा आमटे से 23 जनवरी 1989 को कोलकाता में लंबी बातचीत का अवसर मिला था। तब बाबा आमटे अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2 दिन कोलकाता में रुके थे। बाबा आमटे ने पूरी बातचीत लेटे लेटे की थी। बाबा आमटे को रीढ़ की हड्डी की पुरानी बीमारी थी। देश विदेश में छोटे बड़े 1.5 दर्जन ऑपरेशन हुए। बाबा आमटे बैठ नहीं सकते थे, या तो लेटे रह सकते थे या खड़े, पर वह शारीरिक व्याधि भी देश के नवनिर्माण में बाबा आमटे की सक्रियता क्षीण नहीं कर पाई। उसी अवस्था में बाबा आमटे ने 80 के दशक में 2 बार भारत जोड़ो यात्रा की थी। युवा शक्ति को एक रचनात्मक मोड़ देने के उद्देश्य से बाबा आमटे ने पहली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तथा दूसरी भारत जोड़ो यात्रा ईटानगर से ओखा तक निकाली थी। कोलकाता की बातचीत में बाबा आमटे ने कहा था कि उन्होंने जब कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने का संकल्प लिया तो उनके पूरे परिवार ने भी उनके सेवा कार्य में अपने को समर्पित कर दिया। बाबा आमटे ने कहा था कि उनकी पत्नी साधना, दोनों बेटे विकास और प्रकाश तथा दोनों पुत्र वधुएं जिस तरह समर्पित होकर आनंदवन आश्रम में उनके साथ कुष्ठ रोगियों और जरूरतमंदों की सेवा करती हैं, उससे उन्हें आंतरिक संतुष्टि मिलती है। कोलकाता की बातचीत के बाद 2009 में जब मैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में अध्यापक बनकर वर्धा आया तो बाबा आमटे के आनंदवन आश्रम में कई बार जाने का सुयोग मिला। बाबा आमटे और उनके परिवार ने महाराष्ट्र के चंद्रपुर के वरोरा स्थित आनंदवन आश्रम में कुष्ठ रोगियों, दिव्यांगों और बेसहारों की सेवा की मिसाल पेश की है। आनंदवन आश्रम की स्थापना के पीछे की कहानी बेहद मार्मिक है। 20वीं शताब्दी के 40 के दशक में वरोरा नगर पालिका का उपाध्यक्ष रहते हुए बाबा आमटे ने भंगियों को समस्याग्रस्त देखा तो खुद साल भर सिर पर मैला ढोया। उन्हीं दिनों सड़क पर तुलसी राम नामक एक कुष्ठ रोगी को बाबा आमटे ने तड़पते देखा तो उनका मन कांप उठा। उसके न हाथ पांव थे न नाक आंख। बाबा ने उसी क्षण अपना जीवन कोढ़ियों और बेसहारों की सेवा शुश्रूषा में लगाने का संकल्प किया और कुष्ठ महारोग से संबद्ध जानकारी एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। बाबा आमटे ने कुष्ठ रोग से संबंधित किताबों का अध्ययन किया। उन्होंने दत्तपुर के कुष्ठ धाम में कुष्ठ सेवा के इच्छुक कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण की सुविधा का लाभ उठाया। बाबा आमटे ने सप्ताह में 3 दिन वरोरा से वर्धा और वर्धा से दत्तपुर जाकर वह प्रशिक्षण पूरा किया। सेवाग्राम में भी लेप्रेसी ट्रेनिंग का कोर्स था। बाबा आमटे ने वहां भी 2 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेकिन कुष्ठ रोग संबंधी अपने ज्ञान से बाबा आमटे को संतोष नहीं था। इसलिए उन्होंने कलकत्ता के स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में अल्पावधि के डिप्लोमा में दाखिला लिया। वहां उन्होंने कुष्ठ जीवाणुओं को इंजेक्ट करने के लिए सुई को प्रस्तुत किया। उन पर 2 प्रशिक्षण किए गए। उनके शरीर में पहले मृत, उसके बाद जीवित कुष्ठ जीवाणु प्रविष्ट किए गए। खुशकिस्मती से दोनों का बाबा आमटे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शून्यातून एक कहाणी सुरू होते। बाबांनी सगळं परिवार सोडला। 14 रुपये, एक 50 एकर जंगल, आई वडील आणि कोकण कर्नाटक इकडून आलेले 6 कुष्ठरोगी होते। आमचा प्रवास 1947 साली स्वातंत्र्य मिळाल्यावर जन्म झाला आणि जाणीव जागृती झाली असेल तर बघितलं असेल आई वडील किंवा कुष्ठरोगी। बाबा आमटे ने 1949 में महारोगी सेवा समिति की स्थापना की, उसका पंजीकरण कराया और मध्य प्रांत सरकार से जमीन देने के लिए अर्जी दी। सरकार ने वरोरा से 4 किलोमीटर दूर नागपुर चंद्रपुर मार्ग पर 50 एकड़ जंगल की जमीन आवंटित की। बाबा आमटे अपनी पत्नी साधना, दोनों बेटों विकास और प्रकाश, 6 कुष्ठ मुक्त रोगियों, 1 लंगड़ी गाय और 14 रुपए की कुल जमा पूंजी के साथ उस जंगल में पहुंचे। उसे नाम दिया आनंद वन। बाबा आमटे और उनके सहयोगियों ने कुआं खोदकर पीने नहाने आदि के पानी की व्यवस्था की। कुएं के पास पहली झोपड़ी बनी, फिर दूसरी झोपड़ी बनी। खेती लायक थोड़ी जमीन तैयार की गई।
जंगली जानवरों के प्रकोप से बचने के उपाय किए गए। बाबा आमटे रोगियों के साथ गांव के बाजार में जा बैठते ताकि उन्हें देखकर नए कुष्ठ रोगी आएं। बाबा आमटे ने तय किया कि कुष्ठग्रस्तों के लिए कार्य करने के बजाय कुष्ठग्रस्तों के साथ वे काम करेंगे। तर ही व्हिजन जी कल्पनाशक्ती जी बाबांमध्ये होती ती असे एखाद्याच माणसा शतकामध्ये एखाद्याच माणसात असतं की जो माणूस जमीनदाराचे पुत्र होते, वकील होते, कवी होते, साहित्यिक होते, सगळं असून ते सोडून दिलं आणि महारोग्यांचं 1949ला महारोगी सहा समिती चालू केली आणि तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की महारोग हा सेल्फ लिमिटिंग आहे। 21 जून 1951 को विनोबा भावे ने आनंदवन आश्रम का उद्घाटन किया। इस नाते आनंदवन आश्रम का यह अमृत वर्ष है। उद्घाटन के अवसर पर विनोबा ने कंबल के आसन पर बैठकर कहा था, आनंदवन को देखकर मेरा जी जुड़ा गया। इसको दिया यह नाम पूरी तरह सार्थक है। रोगियों ने अपने परिश्रम से जीवन में आनंद निर्मित किया। उन्होंने भिक्षा पात्र के स्थान पर श्रम का महत्व समझा। श्रम में छिपा श्री राम पहचाना। यह महारोगियों का निवास केंद्र नहीं है, यहाँ परिश्रम और सेवा की रामायण लिखी जा रही है। जिस जमाने में कुष्ठ रोगियों की स्थिति बाबा आमटे ने देखी और ये काम शुरू किया उन्होंने, वरोरा गांव में उनको एक कुष्ठ रोगी मिला और पूरा परिवर्तन हुआ उनका कि इन लोगों के लिए कुछ तो भी करना चाहिए। गांधी विनोबा की प्रेरणा लेकर बाबा ने ये काम शुरू किया। तो महारोगी सेवा समिति वरोरा की स्थापना इसी गांव में, वरोरा गांव में हुई। बाद में विनोबा जी यहाँ आए, देखते तो पत्थर है और छोटे छोटे पेड़ है जिसमें कांटे हैं और लोग काम कर रहे हैं। ये देखकर विनोबा जी बोले कि इस वन में एक दिन आनंद निर्माण होगा। धीरे धीरे आनंद वन में कुष्ठ मुक्त रोगियों के श्रम से कुछ और झोपड़ियां खड़ी की गईं। खेत में फसलें लहलहाने लगी। आनंद वन में ताजा सब्जियां और दूध खपत के बाद भी बचने लगे, पर कुष्ठों के प्रति भय एवं घृणा लोगों में विद्यमान थी। उन्होंने इन्हें खरीदने से क्या, छूने से भी इनकार कर दिया। किंतु कुछ पढ़े लिखे ग्राहकों ने पहल की। दूध और सब्जी की गुणात्मकता सबको ललचाती थी। देखा देखी दूसरे भी लेने लगे। इस तरह मांग बढ़ने लगी। इससे कुष्ठ मुक्तों का काम के प्रति उत्साह दोगुना हो गया। आनंद वन में बाबा आमटे ने पंजाब और हरियाणा से महंगी गायें मंगवाईं। वे गायें बहुत तगड़ी और ऊंची थीं, दूध चढ़ी भी। महारोगियों से दुहने का काम लिया नहीं जा सकता था। दूध दुहने वाला कोई मिलता नहीं था। गायों के थन सूजकर कड़क होने लगते। किसी प्रकार उनके पैर बांधकर बाबा आमटे और साधना ताई ने दुहना शुरू किया। साधना ताई ने कई बार गायों की लातें खाईं। कभी कभी गायें दूध की बाल्टी लुढ़का देती। साधना ताई उन गायों के सामने बौनी लगती। उनके हाथों कंधों में भी दर्द रहता। आखिर स्टूल पर बैठकर वे यह काम करने लगी। धीरे धीरे बाजार में आनंद वन के गायों के दूध का वर्चस्व कायम हो गया। 1954 से आनंद वन सभी तरह से फलने फूलने लगा। तेल के कोल्हू, डेयरी और खेती शुरू हुई। कुष्ठ रोगियों ने अपने श्रम से आनंद वन में 35 कुएं खोदे। आनंद वन का कायाकल्प हो गया। हरे भरे लहलहाते खेत, सब्जियों की घनी क्यारियां, फल फूलों से लदे फले वृक्ष। कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए मूलभूत सुविधाएं आनंद वन आश्रम में उपलब्ध हो गई। आनंद वन ने कुष्ठ रोगियों को श्रम करना सिखाकर उनके व्यक्तित्व को निखारा। बाबा आमटे चंद्रपुर जिले के छोटे छोटे गांवों में कुष्ठ रोगी तलाशते। उन्होंने ट्रेस एंड ट्रीट पद्धति अपनाई। कुष्ठ रोगी को ढूंढ ढूंढ कर उपचार करने की बाबा आमटे की पद्धति प्रभावी सिद्ध हुई। रुग्णों को उनके घर पर ही बाबा आमटे इलाज के लिए प्रेरित करते। आनंद वन के 30 मील के परिसर में बाबा आमटे ने 1957 में कुष्ठ रोगियों के 11 साप्ताहिक उपचार केंद्र स्थापित किए। बाबा आमटे हर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते और 4 बजे तैयार होकर टिफिन लेकर साइकिल से किसी एक केंद्र की ओर निकल जाते। केंद्र से लौटने पर बाबा आमटे आनंद वन में कुष्ठ रोगियों की ड्रेसिंग करते। आनंद वन में कुष्ठग्रस्त निरंतर आते, इलाज कराते और ठीक हो जाने पर विभिन्न कार्यों में जुट जाते। आणि मला छान वाटतं त्याचे असं काम करणे।
हॉस्पिटलमध्ये सरांनी मला पहिलंच घेतलं आणि शीतलताईच्या काळामध्येच आली मी. शीतलताईनं आम्हाला गावखेड्यामध्ये काम जे कोणी शेतीत काम करत असेल मुली शाळा सोडून वगैरे त्यांना आम्ही रोजगार देऊन इथं काम देऊ. आम्ही असं 4-5 मुली आलो होतो. 4-5 मुलीमुळे मी गरीबातली असल्यामुळे मी इथं टिकून गेली. आज मला 20 वर्ष होते आनंदमध्ये. ये राक्षण आया था मेरे को उससे चलना खाना पीना मुश्किल होता था. अभी कुछ रहा नहीं, अभी सब अच्छा, और अभी आकर आप काम कर लेते हैं. क्या तकलीफ थी आपको? सब लिखे हम. अच्छा, कुछ तो रोकती. अच्छा, अभी ठीक हो गए? हाँ ठीक है, यहाँ हर चीज़ की सुविधा है. हाँ अच्छा है. बाबा आमटे ने कुष्ठ मुक्त रोगियों को ही कुष्ठ रोगियों की सेवा करना सिखाया. धीरे धीरे पुराने रोगी ठीक हो जाते और नए रोगियों की सेवा में जुट जाते. कुष्ठ रोगी के रूप में दाखिल हुआ व्यक्ति 2-3 वर्षों के बाद परिचारक बनकर काम करने लगता. आनंदवन में कुष्ठ रोगियों का इलाज उसका स्थापना काल से ही चल रहा था. 1971 में बाबा आमटे के दोनों पुत्र विकास और प्रकाश ने MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद आनंदवन के कुष्ठ रोगियों के अस्पताल की इनडोर व्यवस्था संभाली. महारोगी सेवा समिति के इस अस्पताल में बाह्य रोगी विभाग OPD में रोज सैकड़ों मरीज आते हैं. जो गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कर उनका इलाज किया जाता है. पुरुष वार्ड अलग है, स्त्री वार्ड अलग. अस्पताल का नाम अब सीतारतन लेप्रेसी हॉस्पिटल है. आनंदवन में अब तक 9 लाख कुष्ठ रोगियों का मुफ्त इलाज हो चुका है. 1949 में बाबा आए तो उस ज़माने में ट्रीटमेंट नहीं थी. कैसा होता ये मालूम नहीं था. इसकी दवाइयाँ नहीं थी. तो कुष्ठ रोगियों को घर से निकाल दिया जाता था. स्टिग्मा ज़्यादा था, इनकार बहुत ज़्यादा था. उसके लिए बाबा गांव-गांव जाते थे. गांव-गांव में बाबा की OPD रहती थी. हर एक गांव में बाबा OPD करते थे. हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसा लाखों लोगों को बाबा ने ट्रीट किया. 1961 में आनंदवन में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई. उच्च प्राथमिक विद्यालय भी खुला. 1966 में बाबा आमटे ने अंधों के लिए आनंद अंध विद्यालय स्थापित किया. उसे वे प्रकाश की शाला कहते थे. आसपास के देहातों के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए ब्रेल पद्धति से वहां शिक्षा देने की जैसे ही घोषणा हुई आनंदवन में उनकी भीड़ जमा हो गई. इस स्कूल में सूत कताई, बुनाई, संगीत भी सिखाया जाने लगा. मूक बधिर विद्यालय भी खुला. आनंदवन में बाबा आमटे ने नेत्रहीन मूक बधिर छात्रों के लिए छात्रावास, विकलांगों के लिए आवास गृह बनाया. आनंदवन में माध्यमिक विद्यालय स्थापित हुआ. वरोरा के ग्रामीण क्षेत्र में कोई कॉलेज नहीं था. आगे की पढ़ाई के लिए चंद्रपुर या नागपुर जाने के सिवा यहाँ के विद्यार्थियों के पास कोई चारा नहीं था. बाबा आमटे ने कुष्ठ मुक्त हुए रोगियों के श्रम से कॉलेज का निर्माण कराया. 1964 के शिक्षा सत्र से आनंद निकेतन महाविद्यालय में कला, वाणिज्य और विज्ञान की पढ़ाई शुरू हुई. कॉलेज तो शुरू हो गया लेकिन अध्यापकों के रहने खाने की कोई सुविधा नहीं थी. आनंदवन में साधना ताई ने सबका इंतजाम किया. 1 महीने बाद रसोईया मिला. तब तक साधना ताई को ही अन्नपूर्णा की भूमिका निभानी पड़ी. 1965 में आनंदवन में कृषि महाविद्यालय की स्थापना हुई. महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए विशाल क्रीड़ांगन बना. एक दिन आनंदवन में कोई 1-2 दिन का अनाथ शिशु ले आया. बाबा आमटे तथा साधना ताई ने उस चुनौती को स्वीकार किया. साधना ताई ने उस बच्ची को नहलाया, धुलाया, दूध पिलाया. उसका नाम धरती रखा गया. धरती से आनंदवन और भी खिल उठा. इस प्रकार आनंदवन में बच्चों का गोकुल बस गया. बेसहारा वृद्ध महारोगियों के रहने के लिए स्नेह छाया बना. स्नेह छाया में लगभग 200 लोग रहते हैं. 1979 में वयस्क रोगियों के लिए उत्तरायण की स्थापना हुई. अकेले रहने वाली महिलाओं, विधवाओं के लिए आपुलकी है. अभी वहां 450 महिलाएं रहती हैं. साधना ताई ने कुष्ठ मुक्तों की शादी की कल्पना की. 1968 में विवाहित रोगियों के लिए सुख सदन बना. मुक्ति सदन का उद्घाटन टुकड़ो जी महाराज के हाथों 17 नवंबर 1962 को हुआ. 1970 में दिव्यांगों के पुनर्वास के प्रशिक्षण के लिए संधि निकेतन बना. 1976 में मुक्तांगन का निर्माण हुआ. महारोगी सेवा समिति का विशाल सांस्कृतिक सभागृह है जहां आनंदवन वासियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं.
1981 में विवाहित तथा अविवाहित रोगियों के लिए कृषि निकेतन बना। आनंदवन आश्रम में अभी लगभग 5000 लोग रहते हैं। वे एक साथ भोजन करते हैं। रसोई की समूची व्यवस्था वहां महिलाएं संभालती हैं। रात के खाने के बर्तन सुबह और सुबह के दोपहर को मांजने, धोने, पोंछने के काम में सभी सहयोग करते हैं। अतिथियों के लिए भोजन की अलग व्यवस्था की जाती है। आज आनंदवन के संधि निकेतन में अंधे, मूक बधिर, विकलांग, कमजोर दिमाग वाले, दुर्घटनाग्रस्त, पोलियो पीड़ित सभी तरह के लोग मिलजुल कर काम करते हैं। आनंदवन में जाति और धर्म की दीवार ढह जाती है। सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। आनंदवन में स्वावलंबन का सिद्धांत व्यवहार में बरता जाता है। आज आनंदवन 450 एकड़ क्षेत्र में फैला है। यहां अनेक योजनाएं चल रही हैं। ये कुष्ठ मुक्त हुए रोगी और विकलांग श्रम कर हजारों रुपयों की कमाई करते हैं। खेती बाड़ी, कपड़ों की बुनाई, भेंट कार्ड तैयार करना, विविध कलात्मक वस्तुएं बनाकर वे कमाई करते हैं। गोपालन कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है। बिना गोबर खाद के भूमि की उर्वरता टिकाए रखना असंभव है। उसी तरह डेयरी का विकास किया गया है। इस डेयरी के कारण ही सैकड़ों लोगों का भोजन बनाने के लिए आवश्यक बायोगैस का प्लांट बिठाना संभव हो पाया है। आनंदवन गोरक्षा के संबंध में भी आगे है। आनंदवन में जिस प्रकार कुष्ठ रोगी, विकलांग, अंधों को प्रेम स्वीकार किया जाता है, उतने ही प्रेम से दान में मिली हुई बूढ़ी विकलांग गायों को भी स्वीकार किया जाता है। बाबा आमटे की महारोगी सेवा समिति ने आनंदवन के बाहर भी केंद्र खोलने शुरू किए। 1957 में बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास के लिए नागपुर के पास 70 एकड़ क्षेत्र में अशोक वन की स्थापना की। अशोक वन आज 102 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जहां खेती, डेयरी की व्यवस्था में कुष्ठ रोगी सहयोग करते हैं। बाबा आमटे ने 1967 में 1325 एकड़ क्षेत्र में श्रमदान का महत्व सिखाने के लिए चंद्रपुर जिले के तडोबा जंगल में सोमनाथ आश्रम की स्थापना की, जहां कुष्ठ मुक्त हो चुके लोग खेती आदि में श्रमदान कर गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। 1973 में गढ़चिरौली जिले के हिमलकसा में लोक बिरादरी प्रकल्प शुरू हुआ, जहां बाबा आमटे के छोटे पुत्र प्रकाश और उनकी पत्नी मंदा ने कुष्ठ रोगियों, गरीब आदिवासियों के अलावा जंगली अस्वस्थ जानवरों की चिकित्सा शुरू की। 1976 में वहां आदिवासी बच्चों की शिक्षा के लिए लोक बिरादरी प्रकल्प ने स्कूल की स्थापना की। मानसून में नदियों की बाढ़ के कारण हिमलकसा आना कठिन हो जाता था, इसलिए नागेपल्ली गांव से 3 किलोमीटर दूर 20 एकड़ जमीन लेकर वहां खेती, डायरी और पशुपालन शुरू किया गया। नागेपल्ली आश्रम आज पूरी तरह आत्मनिर्भर है, जो हिमलकसा आश्रम के सहयोगी केंद्र की भूमिका निभाता है। आनंदवन आश्रम के आज कुल 28 उप केंद्र हैं। आज आनंदवन में विकास आमटे 24 घंटे रहकर काम करते हैं। रोगी इलाज के लिए टाल मटोल करते हैं, इसलिए इलाज के साथ ही साथ रोगी का उमंग उल्लास कायम रखने के लिए और रोग मुक्त होने के बाद उसे कार्य में शामिल कराने के लिए विकास विविध उपाय करते हैं। लेप्रोजी पेशेंट की जो सभी पूरी एक्टिविटी थी बाबा के ज़माने में, हाथमाग थी। बाबा के ही ज़माने में इंडस्ट्री थी, हाथमाग था, लुगड़ी वगैरह जो धोती है पेशेंट के लिए जो बनाती थी वही लोग बनाते थे। ये एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्रियल भी वो बाबा ने जोड़ा था। और जो लोगों ने जो उसका ध्यान नॉलेज था, जैसा ये देहातों में लोग आए, जैसा कोई गवंडी है तो गवंडी काम दिया, जो कुश्ती है कपड़े बुनने वाला तो कपड़े के बुनने का काम, जो मोची है तो मोची का। इस तरह का बाबा के ज़माने में टिन कैन प्रोजेक्ट था, हैंडलूम था, प्रिंटिंग प्रेस था। सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस था, पूरा प्रिंटिंग का कॉलेज का वगैरह अपन ही करते थे। तो ये फिर आगे बढ़ाने का काम विकास भाऊ जब डॉक्टर हो के आए 71 में, तो अभी तक ये स्वरानंद की निर्मित हो, संधि निकेतन का पूरा इंडस्ट्रियल हो, बाद में तो हमने डेवलप विकास जी ने किया। सेवा के साथ ही उनकी सांस्कृतिक चेतना तीक्ष्ण है। विकास आमटे ने आनंदवन आश्रम में रहने वाले लोगों के भीतर छिपी संगीत की प्रतिभा को निखारने के लिए 2002 में स्वरानंदवन नामक ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की, जहां आश्रम के कलाकार अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। Bye.
या फिर आपका मनोरंजन करवाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद है समाज में भी कुष्ठ रोग के प्रति, कुष्ठ रोग जैसी भयंकर बीमारी के प्रति जो अंधश्रद्धा है उसे मिटाना है। 2009 में आनंद वन में संगीत विद्यालय की स्थापना हुई। इसके अलावा आश्रम में रहने वाले लोगों के भीतर छिपी कला की प्रतिभा को भी उन्होंने बढ़ाया। आनंद वन बहिष्कृत जमीन पर समाज के बहिष्कृत लोगों का आश्रम भर नहीं है। कुष्ठ रोगियों के अलावा वहां अपंगों, मनोविकलांग लोगों, बूढ़ों और बेसहारा बच्चों के लिए जिस तरह अलग अलग समुचित व्यवस्था की गई है, वह एक उदाहरण है कि वंचितों के लिए काम कैसे होना चाहिए और पीड़ितों को मनुष्य की मर्यादा किस तरह दी जानी चाहिए। बाबा आमटे की उपलब्धि केवल कुष्ठ रोगियों की सेवा नहीं है, बल्कि यह भी है कि समाज से तिरस्कृत लोगों को उन्होंने श्रमदान करना सिखाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। आज आनंद वन में आश्रय लेने वाले हजारों लोग अपनी जरूरतों के लिए बाहर की दुनिया पर आश्रित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने श्रम से बाहर की दुनिया की जरूरतों की पूर्ति की है। जिन्हें देखकर सभ्य समाज बिदकता है, उन कुष्ठ रोगियों ने खेती, राजगिरी, कताई, बुनाई समेत कई कार्यों में योगदान कर एक पथरीले जंगल को आज खूबसूरत पार्क, बागवानी, फूलों की खेती और मनोहारी जंगल में बदल दिया है। यहाँ श्रद्धा वन अभयारण्य है, जहाँ बाबा आमटे, साधना ताई और शीतल आमटे की समाधि है। जिन महापुरुषों से बाबा आमटे प्रभावित रहे, उनका भी स्मारक है, जैसे ईसा मसीह, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर, भगत सिंह, राजगुरु और विनोबा भावे। गांधी जी ने गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का जो सपना देखा था, उसे चंद्रपुर में बाबा आमटे और उनके परिवार ने साकार कर दिखाया और गांवों के लिए एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था का मॉडल हमारे सामने रखा। बाबा आमटे के काम से गरीबों, असहायों के प्रति समाज का दृष्टिकोण बदला है। इस तरह के समाज की रचना के लिए साधना करनी पड़ती है। बाबा आमटे मूक साधक है। अंग्रेज सिपाहियों के हाथों एक भारतीय लड़की की रक्षा करने पर बाबा आमटे को महात्मा गांधी ने निर्भय साधक की संज्ञा दी थी। बाबा आमटे और साधना ताई के सेवा कार्यों को उनके पुत्रों विकास और प्रकाश आमटे ने बहुत विस्तार दिया है और विनोबा भावे के उस कथन को सच साबित किया है कि यहाँ सेवा और श्रम की रामायण लिखी जा रही है।